जब तालूत बनी इसराइल के बादशाह बन गए तो आपने बनी इसराइल को जिहाद के लिए तैयार किया और एक काफिर बादशाह जालूत से जंग करने के लिए अपनी फौज को लेकर मैदान जंग में निकले। जालूत बहुत ही कद्दावर और नहायत ही ताकतवर बादशाह था। वो अपने सर पर लोहे की जो टोपी पहनता था उसका वजन 300 रतल था। जब दोनों फौजें मैदान जंग में लड़ाई के लिए सफ़े आराई कर चुकी थीं तो हज़रत तालूत ने अपने लश्कर में यह ऐलान फरमा दिया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा मैं अपनी शहजादी का निकाह उसके साथ कर दूंगा और अपनी आती सल्तनत भी उसको अता कर दूंगा। ये फरमान शाही सुनकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, जो अभी बहुत ही कमसन थे और बीमारी से चेहरा जर्द हो रहा था और गुर्बत व मुफलसी का ये आलम था कि बकरियां चराकर इसकी उजरत से गुजर बसर करते थे। रवायत है कि जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम घर से जहाद के लिए रवाना हुए तो रास्ता में एक पत्थर ये बोला कि हज़रत दाऊद मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर दूसरे पत्थर ने आपको पुकारा कि हज़रत दाऊद मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर एक तीसरे पत्थर ने आपको पुकार कर अर्ज़ किया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं जालूत का कातिल हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने इन तीनों पत्थरों को उठाकर अपने झोले में रख लिया। जब जंग शुरू हुई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी गोफन लेकर सफ़ों से आगे बढ़े और जब जालूत पर आपकी नज़र पड़ी तो आपने इन तीनों पत्थरों को अपनी गोफन में रखकर और बिस्मिल्लाह पढ़कर गोफन से तीनों पत्थरों को जालूत के ऊपर फेंका और ये तीनों पत्थर जाकर जालूत की नाक और खोपड़ी पर लगे और इसके भेजे को पाश पाश करके सर के पीछे से निकलकर 30 जालूतियों को लगे और सब के सब मकतूल होकर गिर पड़े। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत की लाश को घसीटते हुए लाकर अपने बादशाह हज़रत तालूत के कदमों में डाल दिया। इस पर हज़रत तालूत और बनी इसराइल बेहद खुश हुए। जालूत के कत्ल हो जाने से इसका लश्कर भाग निकला और हज़रत तालूत को फतह मुबीन हो गई और अपने ऐलान के मुताबिक हज़रत तालूत ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अपनी लड़की का निकाह कर दिया और अपनी आधी सल्तनत का इनको सुल्तान बना दिया। फिर पूरे 40 बरस के बाद जब हज़रत तालूत बादशाह का इंतकाल हो गया तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए और जब हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को सल्तनत के साथ नबूवत से भी सरफराज फरमा दिया। आपसे पहले सल्तनत और नबूवत दोनों एजाज़ एक साथ किसी को भी नहीं मिला था। आप पहले शख्स हैं कि इन दोनों ओहदों पर फायज होकर 70 बरस तक सल्तनत और नबूवत दोनों मंसूबों के फ़राइज़ पूरे करते रहे और फिर आपके बाद आपके फज़ान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने सल्तनत और नबूवत दोनों मर्तबों से सरफराज फरमाया। इस वाक़े का अजमाली बयान कुरान मजीद की सूरह बकरा में इस तरह है कि और कत्ल किया दाऊद ने जालूत को और अल्लाह ने उसे सल्तनत और हिकमत अता फरमाई और उससे जो चाह सिखाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बावजूद जे के एक अजीम सल्तनत के बादशाह थे मगर सारी उम्र वो अपने हाथ की दस्तकारी की कमाई से अपने खुद नोश का सामान करते रहे। अल्लाह ताला ने आपको ये मौजज़ा अता फरमाया था कि आप लोहे को हाथ में लेते तो वो मोम की तरह नरम हो जाया करता था और आप इससे ज़रें बनाया करते थे और इनको फ़रोख्त करके इस रकम को अपना ज़रिया मुआश बनाए हुए थे और अल्लाह ताला ने आपको परिंदों की बोली सिखा दी थी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहा करे।